आइए देखिएगा छठा नंबर सवाल देखिए। कह रहे कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी क्षैतिज है, AB बराबर 8 मीटर और कोण BAC बराबर 60 डिग्री है। तब ज्ञात करना, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है ना। चले आइए देखिए छठा नंबर सवाल देखिएगा। कह रहा है कि BC एक क्षैतिज है। चलिए BC एक क्षैतिज बना लीजिए। BC है हमारा क्षैतिज बना लीजिए, ठीक है। क्षैतिज माने नीचे और ऊर्ध्वाधर जब कहेगा ना तो ऊर्ध्वाधर ऊपर होगा। तो कह रहा है कि BC एक क्षैतिज है और AB देखिए, इसको यहां से मिलाइए तो ये A, B और A, C हो गया। अब इसको मिला दीजिए, मिल गया ये। इस प्रकार से AB हमारा ऊर्ध्वाधर हो गया और BC हमारा क्षैतिज हो गया, जो कि दिया हुआ था। AB हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 8 मीटर और इस प्रकार से आपके पास में है कोण BAC बराबर 60 डिग्री। देखिए BAC बराबर कितना है, 60 डिग्री है। मतलब ये वाला कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तब आपसे पूछ रहा है कि C से A का उन्नयन को निकालिए और A से C का अवनमन को निकालिए, और फिर पूछ रहा है कि C से B की दूरी आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं C से B की दूरी। तो लिखिएगा कि माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण है। क्या है, एक समकोण है, ठीक है। अब इसके बाद में यहां से चल रहे हैं, देखिएगा tan C से, वैसे आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर tan से लगाए हम यहां से देखेंगे तो tan C से अगर लगाएंगे तो ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा। अगर यहां से अगर हम लगाएंगे, मान लीजिए कि अगर यहां से लगाते हैं tan, तो ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखने वाली बात है सर कि हम लगा रहे हैं tan C से। देखिए tan C से नहीं, tan A से लगा लीजिए। tan A से यहां से देखेंगे तो ये हमारा P और ये हमारा B। तो यहां से देखेंगे ऊपर वाला से, देखिए ये P और ये B, tan बराबर फॉर्मूला P बटा B। और यहां से देखेंगे तो ये हमारा P हो जाएगा BC बटा AB। अब tan A बराबर आपके पास दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया। BC हमें पता नहीं, BC निकालना ही है। AB कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, tan 60 का मान होता है √3, BC बटा में 8। इसके नीचे 1 ले लीजिए, इधर याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अगर हम क्रॉस गुना करें तो BC गुने 1 करेंगे तो BC हो जाएगा। BC से 1 में गुना करेंगे तो BC हो गया। 8 से इसमें गुना करेंगे तो 8 √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा BC का मान हमें पता हो गया, मतलब ये वाला हमें अब मालूम हो गया। अब हमें निकालना है C से A का उन्नयन कोण। तो पहला का जवाब कब मिल गया, ठीक है। जो आपसे पूछ रहा था C से B की दूरी कितना होगा, तो 8 √3 मीटर ही होगा। अब देखिएगा, अब हमें निकालना है C से A का उन्नयन कोण। लगेगा tan C बराबर, अब जानते हैं कि tan बराबर P बटा B होता है, ठीक है। tan बराबर P बटा B होता है। तो यहां से देखेंगे तो ये वाला हमारा P हो जाएगा, तो 8 हो गया। अब यहां से देखें तो ये P हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, मतलब ये 8 √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से tan C बराबर E से E कट गया तो ऊपर में 1 बटा √3 बचा होगा। अब देखिए tan C बराबर, tan में देखिए तो कितना डिग्री का मान 1 बटा √3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, इसे ही कट गया। तो C बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो C से A का जो उन्नयन कोण आया वो कितना आया, 30 डिग्री आया। या इसी को कह लीजिए कि A से C का जो अवनमन कोण बनेगा वो भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि प्रायः जो होते हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। सो इस प्रकार से ये 30 डिग्री बना, तो ये भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बन जाएगा। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला सवाल देखा जाए, मिटा देते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखा जाए।
7 नंबर सवाल देखिए, 7वां नंबर का सवाल देखिए। कह रहा है कि चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर बराबर 8√3 है और क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री है। क्यू पी ज्ञात करना है आपको। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, देखिए यही है एम पी क्यू और इसको मिला दीजिए आर। ठीक है, ये आपका दिया हुआ था 30 डिग्री। ठीक है, कह रहे थे कि त्रिभुज पी पी क्यू आर एक समकोण है, मतलब यहाँ पे आपका समकोण बन रहा था। और क्यू आर दिया हुआ है आपके पास में 8√3 मीटर। क्यू आर कितना दिया हुआ है? 8√3 मीटर है। इसके बाद क्यू पी आर 30 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि क्यू पी ज्ञात करना है, ये वाला आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिएगा, चलो है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एकदम आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। देखिएगा, आपसे चित्र में कह रहा था कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आर क्यू दिया हुआ 8√3 और पी बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि पी क्यू बराबर कितना होगा। अब देखिएगा, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हम चल रहे हैं। तो यहां से देखेंगे tan P से, ऊपर से देखिए tan P से देखेंगे कि हमारा P हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। तो इस प्रकार से tan बराबर फॉर्मूला हो जाएगा P/B। अब देखिए, यहां से देखें तो ये हमारा P मतलब 8√3 बटा में ये हमारा हो जाएगा B, तो PQ। अब इस अनुसार से ये tan P बराबर मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है tan 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 8√3 बटा में PQ। अब ध्यान दीजिएगा, tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब यहाँ पे 8√3 हो गया बटा में PQ, क्रॉस गुना कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा PQ बराबर 8√3 गुने में √3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा, PQ बराबर अगर हम √3 से √3 में गुना करें तो केवल 3 आएगा, 3 आ जाएगा 3। तो अब 8 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि PQ आपसे पूछ रहा था, तो PQ कितना हो जाएगा? 24 मीटर हो जाएगा। आगे सवाल देखा जाए। अगला सवाल देखिएगा, 8 नंबर सवाल देखिए। सवाल 8 देखिएगा, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 12 सेंटीमीटर है और कोण A बराबर 60 डिग्री है, तब शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। देखिएगा, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा। एक समकोण त्रिभुज है, इसका नामांकन कर देते हैं तो A, B और ये C। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A बराबर आपके पास दिया हुआ है 60 डिग्री दे दिया है। ठीक है, और AC हमारा यही है। आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में जब ये समकोण बना तो ये वाला लंब होगा, ये वाला आधार होगा और ये वाला क्या होगा? कर्ण होगा। तो कर्ण आपके पास AC जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब आपसे पूछ रहा है कि शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब BC आपको निकालना है और AB निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? आपके पास दिया हुआ है कि कोण A बराबर 60 डिग्री, AC मतलब कर्ण बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि BC निकालिए और AB निकालिए। तो चलिए, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, तो देखिए अगर आप मान लेते हैं हम tan से लगाते हैं, तो tan से अगर लगाएंगे तो ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। न तो हमें P मालूम है न तो हमें B मालूम है, ठीक है। अब इसी को अगर हम साइन से लगाते हैं, देखिएगा यहां से अगर साइन से लगाते हैं
तो ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा H हो जाएगा। मतलब हमारे पास H दिया हुआ है तो P लगा सकते हैं, तो ऑफकोर्स लगा सकते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 बराबर ये वाला हमारा P हो जाएगा। मैंने आप जानते हैं कि साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H होता है। तो इस प्रकार से साइन 60 डिग्री बराबर P, यहां से देखेंगे तो ये वाला P हो जाएगा, मतलब BC बटा में H की बात कर रहा था, H तो हमारा यही है, H कितना है 12। अब साइन 60 का मान आपको पता है √3 बटा 2, तो BC बटा 12, 2 से काट देंगे तो 2 छका 12, मतलब BC बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिएगा तो 6√3 सेंटीमीटर। मतलब E आपके पास में आ गया 6√3 सेंटीमीटर आ गया। तो BC की लंबाई आपको पता हो गया। अब आपको निकालना है AB की लंबाई, आपको निकाल देना है। तो देखिए AB का लंबाई हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर यहां से हम देखें तो कॉस अगर लगाएंगे तो कॉस से अगर देखेंगे तो ये हमारा P और ये हमारा B, तो ये हमें पता है, तो ये आसानी से निकल जाएगा। एकदम आसानी से निकालना है, ज्यादा लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है। tan कॉट लगा दीजिएगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, उससे भी निकल जाएगा, लेकिन कॉस से एकदम जल्दी से निकल जाएगा। देखिएगा, कॉस 60 डिग्री अगर रखते हैं तो कॉस बराबर आप जानते हैं B बटा H होता है। अब कॉस 60 का मान 1 बटा 2 बराबर B। देखिएगा, यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा P हो जाएगा, जहां से देखेंगे उसके सामने वाला लंब होगा, तो ये वाला हमारा लंब हो गया। लंब तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो आधार चाहिए, तो ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, मतलब AB और H बदलता ही नहीं है, तो H कितना है 12, 2 से काट देंगे तो 6 हो जाएगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अतः आपसे यही पूछ रहा था कि BC की लंबाई कितना होगा, तो BC की लंबाई ये हो जाएगा और AB की लंबाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा।